8 अक्टूबर 2021 की शाम तकरीबन 8 बजे ट्रेन लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना होती है और उसी में बैठे एक पति पत्नी और ना जाने कितने यात्री भरे हुए थे। लेकिन उसी यात्रियों के बीच में चढ़ते हैं 8 के 8 बदमाश। जब वह पहली बार चढ़ते हैं तो पहले तो किसी को भी शक नहीं होता है, सभी को ऐसा ही लगता है कि यह कोई नॉर्मल यात्री है, जैसे हम लोग सफ़र कर रहे हैं वैसे यह भी इसी ट्रेन में बैठकर सफ़र करने के लिए आए हुए हैं। पहले तो उन लोगों पर कोई भी इंसान ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह लोग हाथ में वेपन निकाल लेते हैं। हाथ में हथियार लहराते हुए लोगों को डराने की कोशिश करने लगते हैं। जब उन लोगों के हाथ में हथियार यात्रियों ने देखा तो उस ट्रेन में खलबली मच जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि वह किसी को फ़ोन भी नहीं लगा पा रहे थे और एक लड़की के साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था जिसका विरोध वह चाह कर भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आज की जो रियल घटना है इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर 8 के 8 दरिंदे एक मासूम महिला के साथ इतनी हैवानियत भरी घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं। तो बने रहिएगा दिल थाम के, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों 8 अक्टूबर सन 2021 की शाम तकरीबन 8 बजे लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना होती है पुष्पक एक्सप्रेस और उसी में चढ़े थे तकरीबन अनगिनत यात्री। जितने भी वहाँ की सीट थे पूरी की पूरी सीटें एकदम फुल थी। वह ट्रेन वहाँ से जब चलती है तो कुछ ही क्षण बाद आगे एक स्टेशन आता है औरंगाबाद इगतपुरी में। वह ट्रेन रुकती है और वहीं से शुरू होता है असली क्राइम का खेल। दोस्तों वहाँ जब ट्रेन रुकी तो सभी लोगों ने कोई चाय पीने के बहाने, कोई पानी लेने के बहाने पहले तो उस ट्रेन से नीचे उतरते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वह लोग चढ़ते हैं तो उसमें 8 एक्स्ट्रा आदमी ऐड हो जाते हैं। वह 8 लोग उसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और सभी को लगा कि यह कोई नॉर्मल यात्री है, जैसे हम लोग सफ़र करने के लिए इस ट्रेन पे चढ़े हैं, इस ट्रेन से जा रहे हैं, हो सकता है यह लोग भी आए हों। अब उन लोगों ने किसी को भर कोई डाउट नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद जब ट्रेन वहाँ से चलती है, जब तकरीबन 10 से 20 मिनट का टाइम होता है ट्रेन को चलने के बाद, तभी वह 8 के 8 दरिंदे अपना असली रूप दिखा देते हैं। हाथ में हथियार लहराते हुए यात्री को डराते हैं और धमकाते हैं, जिससे डर के मारे दोस्तों सभी यात्री एकदम शांत हो जाते हैं और डर से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वह चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उस ट्रेन में मानो एक खलबली, एक हलचल सी मच जाती है। सारा कुछ उथल पुथल होने लगता है। जिस ओर वह बदमाश हथियार लेकर जाते वहाँ के लोग चीखने और चिल्लाने लगते, हाथ पैर जोड़ने लगते। लेकिन दोस्तों पहले तो वह 8 के 8 दरिंदे सभी ट्रेन के जितने भी यात्री थे सभी का फ़ोन लेते हैं। उसके बाद जितने भी पैसे थे, जितने भी औरतें थीं जो गहने गीठी पहने हुई थी, सभी का वह लोग छीन लेते हैं। जो विरोध करता था उसे वहीं पर पीटने लगते थे। जिसके बाद दोस्तों कोई इन दरिंदों का विरोध भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब कुछ ही देर बाद एक स्टेशन आने वाला था और उसी स्टेशन का यह लोग इंतजार कर रहे थे कि यह अगला प्लेटफॉर्म जब आएगा तो हम लोग वहीं पर उतर जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले ही उन सब की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वह लड़की शादीशुदा थी, उसके पास उसका हस्बैंड भी बैठा हुआ था। तो पहले एक दरिंदा, एक बदमाश उस मासूम सी औरत को, उस मासूम सी लड़की को गंदे इशारे करता है तो वह डर के मारे इसका विरोध भी नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसका इशारा इतना गंदा और इतना बेकार होने लगा कि वह एक बार विरोध कर देती है, जिससे गुस्साए उसके कुछ साथी आकर उस दरिंदे के पास खड़े हो जाते हैं और वह लोग भी सभी मिलकर उस लड़की के साथ गंदे इशारे करने लगते हैं। जब वह लड़की अपने हस्बैंड को बताती है कि यह लोग गंदे इशारे कर रहे हैं तो इसका विरोध करने के लिए उसका पति इन सभी से भिड़ जाता है। जिसके बाद दोस्तों गुस्साए यह दरिंदे, यह गुंडे, यह हैवान उस लड़के को इतना ज़ोरदार तरीके से मारते हैं दोस्तों कि वह वहीं तुरंत का तुरंत बेहोश हो जाता है। जिसके बाद इस बेचारी लड़की के साथ दोस्तों बारी बारी से हैवानियत की वह दरिंदगी का खेल खेला जाता है, जिसे देखकर सारे यात्री सर में से सर
झुका लेते हैं। अब यात्री भी करें तो क्या करें, वह किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यह गुंडे इन सभी का फ़ोन ले लिए थे। जिसके बाद दोस्तों वह सभी लोग सोच रहे थे कि कोई भी टीटी, कोई भी पुलिस वाला आ जाए जिसे इस बच्ची का जीवन बच जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है क्योंकि वह गेट के सामने उसके कुछ साथी खड़े थे। अगर कोई भी आता था तो सभी को कुछ न कुछ बहाना बनाकर वापस कर दिया करते थे। फिर उस लड़की के साथ बारी बारी के साथ उन 8 दरिंदों ने हैवानियत का वह घिनौना खेल खेला। जिसके बाद दोस्तों वह स्टेशन आता है और सभी लोग धीरे धीरे उतरते हैं, लेकिन उतरने के पहले उन दरिंदों ने सभी को डरा धमका दिया था कि अगर किसी ने इस ट्रेन में हल्ला किया या फिर उतरने के बाद किसी को बताने की कोशिश की तो हम लोग आएंगे और उन लोगों को मौत के घाट उतार देंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। जिसके डर से पहले तो कोई कुछ नहीं बताता है, बस सीधे साधे उस ट्रेन के बोगी डिब्बे से उतर के चले जाते हैं। लेकिन एक आदमी हिम्मत दिखाता है और हिम्मत दिखाने के बाद एक पुलिस वाले को इशारा करता है। जीआरपीएफ का जवान उस व्यक्ति के इशारों को कुछ समझ जाता है और उस बोगी की तरफ आने लगता है। लेकिन जब वह बोगी के अंदर चढ़ता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, जिससे घबराकर वह जीआरपीएफ का जवान उतरता है और अपने कुछ साथियों को लिवा कर आता है। जिसके बाद दोस्तों जब वह दोबारा आता है तो उस बोगी से 4 के 4 दरिंदे भाग चुके थे और जो नहीं भाग पाए थे अभी उसी बोगी के भीड़ में फंसे हुए थे, क्योंकि मेन गेट की तरफ पूरा जीआरपीएफ के जवानों ने घेर लिया था। फिर उस जीआरपीएफ के जवानों ने पहले तो उन दरिंदों को पकड़ने के बाद उन्हें वहीं पर पहले तो खूब पिटाई की। फिर जब उस और अंदर जाते हैं तो वहाँ एक खून से लथपथ महिला पड़ी थी, उसे मारा पीटा भी गया था, उसे खींचा खसोटा भी गया था और जो उसका हस्बैंड था उसके सिर से खून बह रहा था और वह बेहोशी के हालत में वहीं पड़ा था। फिर जो जीआरपीएफ का जवान होता है वह इमरजेंसी में ही उन पति पत्नी को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। फिर उनका इलाज शुरू होता है और यहाँ जो इन दरिंदे थे इनसे जब पूछा जाता है कि आखिर तुमने यह सब किया क्यों, तो वह सभी बताते हैं कि साहब हम लोग जितने भी गैंग के हैं सभी लोग चोर हैं, लेकिन इस लड़की को देखकर ना जाने हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई कि हम लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। अब आप बताइए दोस्तों, क्या वह दरिंदे उस मासूम सी बच्ची, उस मासूम सी औरत के साथ ऐसा सही किए या गलत? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना या धमकाना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा पहला परम कर्तव्य है, क्योंकि आपके भी भाई बहन ट्रेन में ज़रूर सफ़र करते हैं, इसलिए यह वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों आपको कैसी लगी यह क्राइम स्टोरी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपने परिवार की और खुद की सुरक्षा स्वयं कर सकें। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।